तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है लेंज लॉ। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होगा ये। तो लेंज लॉ कहता क्या है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑलवेज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट द इफेक्ट ऑफ दिस ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ ईएमआई, दैट इज द कॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमेशा क्या होगा कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो इस तरह से इंड्यूस्ड होगी कि वो हमेशा अपोज करेगी उस कॉज को जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। मतलब जो भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा अपोज करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने को और डिक्रीज होने को। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तब भी उसको वो अपोज करेगी, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तब भी उसको अपोज करेगी। मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होना चाहेगा तो इसको कम नहीं होने देगी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना चाहेगा तब भी इसको इंक्रीज नहीं होने देगी, इसको अगेन अपोज करेगी। इस तरह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो बनती है। देखो जो डायरेक्शन होती है उसको किस तरह से निकालते हैं हम। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन किस तरह से होती है। सपोज हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी हुई है, ये ठीक है। अब अगर मैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस स्ट्रेंथ को कंटिन्यूसली इंक्रीज करता हूं, इसकी स्ट्रेंथ को कंटिन्यूसली इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा कि जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फ्लक्स होगा, वो चेंज, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स बनने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड को मुझे डिक्रीज करना है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी वो किस तरह से बनेगी, हमेशा कि वो फ्लक्स को अपोज करेगी, या जो कॉज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है उसको अपोज करेगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड, जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इस कॉइल की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए वो कौन सी बननी चाहिए, आउटवर्ड। ठीक है, ये कैसे टूवर्ड द पेपर है, हमें कैसे चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, तभी ये इसको अपोज कर पाएगी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। फिंगर को देखो कहां कर्ल करोगे, इस तरह कर्ल करा तो हमारा जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो करंट जो फ्लो होगा इसमें वो किस तरह से होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। सेम जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में आपको बताया था, मैंने कॉइल का एक्सपेरिमेंट हमने करा था। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसके पास बार मैग्नेट लेके आऊंगा मैं, ये बार मैग्नेट है, थोड़ा सा इमेजिन करना इस चीज को, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जैसे ही मैं इस बार मैग्नेट को लेके आऊंगा, यहां से इसके क्लोज लेते आऊंगा तो इसमें से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी वो इंक्रीज होती जाएंगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ती जाएगी। तो इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी वो किस तरह से बनेगी कि वो इसको अपोज करे। तो इसको अपोज करने के लिए जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए इसकी वजह से वो कैसी होनी चाहिए, इस तरफ को होनी चाहिए। ठीक है, और जब ये, क्योंकि बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ को है, और इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो बनेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, वो कहां पे होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी इसको अपोज कर पाएगी। तो यहां पे अगर हम डायरेक्शन में अपने थंब को रखें तो हमारा जो फिंगर्स है वो किसकी डायरेक्शन दे देगा, हमें करंट की डायरेक्शन दे देगा। तो इसमें जो करंट होगा वो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा। अब अगर सपोज बार मैग्नेट यहां पे आ गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, इमेजिन करने की कोशिश करना। यहां तक बार मैग्नेट को मैं ले आया था, अब यहां से बार मैग्नेट को मैं वापस लेके जा रहा हूं, बार मैग्नेट को पीछे लेके जा रहा हूं, तो यहां पे क्या हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस कम होती जा रही है, स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस चलती हैं। तो यहां पे क्या होगी, वो कम होती जाएगी, स्ट्रेंथ उसकी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसको जैसे हम पीछे मूव करेंगे ये स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इस स्ट्रेंथ को अगेन अपोज करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इस तरफ को होगी, तभी वो इसको क्या कर पाएगा, अपोज कर पाएगा।
ठीक है। तो अब अपनी फिंगर को इस डायरेक्शन में रखो, तो थंब को आप मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन में रखोगे, तो हमारी जो फिंगर्स हैं, कर्ल्ड फिंगर हैं, वो हमें किसकी डायरेक्शन देगी? करंट की। तो कर्ल्ड फिंगर कैसे बता रही है करंट कैसे चलेगा? अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसके बाद। क्लियर हुआ? मतलब अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको इंक्रीज करने से रोकना है, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उसको डिक्रीज करने से रोकना है। वैसे ही अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको वो डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें से डिक्रीज होती जा रही है, तो अब हमें क्या करना होगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी वो कैसे बनेगी कि इस डिक्रीज को वो अपोज कर सके। तो इसको अपोज करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? टुवर्ड द पेपर होनी चाहिए। ठीक है, अब कैसी होनी चाहिए? टुवर्ड द पेपर होनी चाहिए। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है तो टुवर्ड द पेपर होनी चाहिए। तो अपना थंब रखो अंदर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन किस तरह से आ गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर करंट फ्लो होगा। तो यहां से आप लोग जो है वो डायरेक्शन निकाल सकते हो, किस तरह से डायरेक्शन हम निकालेंगे और लेंज लॉ की हेल्प से। तो बच्चों इसके बाद हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, वो है मोशनल ईएमएफ या फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ मूविंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे। सपोज ये जो हमारा कंडक्टर है ये बी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये dt टाइम के लिए मूव करा और इस पोजीशन के ऊपर जाकर के पहुंच गया। ठीक है, dt टाइम के लिए मूव करा और इस पोजीशन के ऊपर जाकर के पहुंच गया। तो इसके अंडर का जो एरिया आया वो इसने इतना जो है वो एरिया कवर करा। ठीक है, ये एरिया इसने कवर करा जब ये मूव करा यहां से। तो इस कंडक्टर के दो एंड मान लिए हमने, ये एंड इसका P है, ये एंड इसका Q है, और इसकी जो लेंथ है वो L है। तो ये B वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और dt टाइम के लिए मूव कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? B dt, इतने टाइम के लिए मूव करा है ये। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय कंडक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय कंडक्टर इन टाइम dt। तो dt टाइम में इस कंडक्टर ने कितना मैग्नेटिक फ्लक्स कट करा है, वो कितना आ जाएगा? d फाई इज इक्वल टू v डॉट ds। ठीक है, तो ds और b, अब देखो ds कितना आएगा, एरिया कितना आएगा यहाँ पे? लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या आ जाएगा? v l v dt, ये क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ईएमएफ कितनी इंड्यूस्ड होगी सर्किट में? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टर, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टर, तो वो कितनी हो जाएगी? E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। तो इसकी हमने क्या करा? डिफरेंशिएशन कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने, तो वी एल वी कॉन्स्टेंट है, dt के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 1, तो ये कितना आ जाएगा? वी एल वी। तो ये हमारे पास क्या आ गई? ईएमएफ आ गई। इसी ईएमएफ को हम क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ कहते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू वी एल वी। ठीक है, जब भी कंडक्टर मूव करेगा बी वेलोसिटी के साथ, तो उसकी जो मोशनल ईएमएफ आएगी वो कितनी आएगी? वी एल बी। अब यहां पे जो डायरेक्शन निकालेंगे हम, वो निकालेंगे राइट हैंड पाम रूल को यूज करके। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज करा था, वहां हम फोर्स निकालते थे। यहाँ पे हम निकालेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा इसका और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा, मतलब कौन सा जो एंड है वो हायर पोटेंशियल के ऊपर होगा और कौन सा जो एंड है वो लोअर पोटेंशियल के ऊपर होगा। तो देखो जो हमारी फिंगर है उसको डायरेक्शन में रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, थंब देगा डायरेक्शन वेलोसिटी की। ठीक है, जैसे हमने करा था, तो मैग्नेटिक इस तरह से हमने अपने हैंड को रख दिया, राइट हैंड को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थंब को रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर को रख दिया, और थंब को रख दिया हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो जो हमारा पाम फेस होगा, पाम फेस जो होगा वो हमें डायरेक्शन देगा किसकी? हायर पोटेंशियल की। लिख लेना यहाँ पे हायर पोटेंशियल। जो पाम फेस होगा वो किसकी वैल्यू देगी, किसकी डायरेक्शन देगा हमें? हायर पोटेंशियल की। तो मतलब जो पी फेस होगा वो पॉजिटिव होगा, जो क्यू फेस होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जब हम इस तरफ को मूव कर रहे हैं। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करने आ जाएंगे तो क्या होगा? देखो, अपोजिट डायरेक्शन मूव करोगे, इस तरफ को वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, जो पाम फेस होगा वो कहां डायरेक्शन देगा? फिर
डाउनवर्ड में, तो जो डाउनवर्ड वाला होगा ये कौन सा हो जाएगा टर्मिनल, पॉजिटिव, और अपवर्ड कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते, फाइंड आउट करेंगे।